कैसा काम हो रहा है सर दिल्ली गवर्नमेंट का, रेखा गुप्ता का दिल्ली में? अच्छा हो रहा है काम तो, हाँ काम तो बढ़िया हो रहा है। दिल्ली वालों ने जिस उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया था 1.25 साल पहले, उस उम्मीद पे कैसा काम कर रही है रेखा? नहीं काम तो ठीक कर रही है, पहले से तो अच्छा हो रहा है। पर ये है कि जो पानी बिजली ऐसी फ्री चलता रहे तो वैसे ही लोग खुश हैं। सर आप किस एरिया में रहते हैं? हाँ यहीं पांडव नगर में रहते हैं। सर आपके पांडव नगर में कितना ध्यान है सरकार का, यहाँ पानी बिजली साफ सफाई नालियों गलियों में? ठीक है ठीक है, बढ़िया हो रहा है। हमारे काउंसलर साहब भी सही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक आधा राउंड डेली लगाते हैं। हाँ सर जैसे कि मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही कहा गया था कि अगर किसी विधानसभा में कोई दिक्कत है तो वो हमें विधायक हमारे पास प्रॉपर फंड है, हम उसे देंगे। तो वो चीज़ें आज आपको ज़मीन पे दिख रही हैं कि हाँ दिल्ली में छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया? नहीं ध्यान तो दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ध्यान दिया, ध्यान तो दिया जा रहा है। दिल्ली में जो अब रेखा गुप्ता के द्वारा अटल कैंटीन खोली गई है, 5 रुपये में गरीबों के लिए खाना खिलाया जा रहा है, तो ये तमाम व्यवस्था शुरुआतें कैसी लगी आपके लिए? नहीं ठीक है, ये गरीबों के लिए होना चाहिए। ये 5 का अगर 10 रुपये भी हो जाएगा तभी लोग खाएंगे। ऐसी बात है कि आज की डेट में गरीब है कोई नहीं है मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। क्योंकि गरीब इसलिए कोई नहीं है, राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और क्या चाहिए एक इंसान को जीने के लिए? क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं मिल रही कुछ सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वो पहले हुआ करता था जब लोग भूख से मर जाते थे, अब तो खा खा के मर रहे हैं लोग। भूख से नहीं मरते, खा खा के मरते हैं। तो सर कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को? 10 में 9 तो है ही हैं। कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं आप इस गवर्नमेंट से? महिला मुख्य उनकी इनसे सेटिस्फाइड है, ऐसी बात। जैसे कि देखिए आपके बच्चे भी स्कूल में होंगे, स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं पेरेंट्स से कि एक ही क्लास एक ही दुकान से किताबें लेनी है, वैसी चीज़ ना हो, क्योंकि हम किसी भी स्कूल में कभी भी इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। तो ये स्टेप कैसा लगा? मुख्यमंत्री ने खास तौर पर चेतावनी। ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। ये तो कोई भी गवर्नमेंट आती है उनको ये चीज़ करनी चाहिए। तो अभी रेखा गुप्ता फाइनली कर रही हैं, तो ये नहीं बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ये सभी गवर्नमेंट को करना चाहिए। शिक्षा और मेडिकल, ये तो इसके बारे में तो बहुत कुछ सोचना चाहिए। वो कि फेल है रेखा गुप्ता की सरकार, केजरीवाल का कहना? नहीं 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 नहीं, ये सब कहने की बात है। कोई उससे गुस्सा हो या उससे वैसे ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है मुख्यमंत्री दिल्ली की एक्टिव है? हाँ एक्टिव हैं, वो एक्टिव हैं। बदल रही है दिल्ली या नहीं सर? बहुत बदल रही है पहले से। यमुना के पानी में कितना change? हाँ बहुत कुछ चेंज है, बहुत कुछ चेंज है। इलेक्ट्रिक बसों पे क्या कहेंगे सर जो दिल्ली में लगा? सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक बसें हैं, पोल्यूशन नहीं है, तो फ़र्क तो है। हाँ जी। लगता है कि मोदी जी ध्यान दे रहे हैं प्रॉपर राजधानी? हाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने अब बंगाल सुधारना है। अब बंगाल में जीत को लेकर विपक्ष कह रहा है ईवीएम है, वोट चोरी है। नहीं वो सब बेकार की बात है। अगर वोट चोरी है तो केरल में क्यों जीती है? तमिलनाडु में ये तो कोई दूसरी सरकार जीती है, ऐसी बात नहीं है। वो सब बेकार की बात है। ये कह रहे हैं चुनाव आयोग के इशारे पर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। कुछ नहीं है, वो सब बेकार की बातें हैं। ये सब ये बेकार की बातें हैं। नहीं तो केरल में क्यों जीत गई है फिर? तो अगर वो चाहती तो ये भी कर सकती थी, वहाँ भी जीत जाती। और अखिलेश यादव का कहना है कि वहाँ लोकतंत्र का एकदम गला घोट दिया गया है, काला दिन। ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे तो फिर वो उधर उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? बेंगलोर के उधर क्यों नहीं बोलते? कर्नाटक के बारे में क्यों नहीं बोलते? तेलंगाना क्यों नहीं बोलते उनका? आप मुझे कारण बताओगे कि बीजेपी बैक टू बैक हर राज्य में जीत रही है। बीजेपी दिल्ली जीती, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, उसके बाद बिहार भी जीत गई और अब बंगाल भी जीत गई। इसका क्या कारण है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तो चोरी कर रहे हैं वोटों की, जनता क्या कहेगी? ऐसा है कि मोदी जी ने 15 साल में गुजरात में बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो इसी वजह से ही तो लोग उनको चाहने लग गए हैं। भाई एक बात है कि बाहर जब लोग जाते थे तो इंडिया वालों को कुछ नहीं समझते थे। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है और इंडिया के लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं लोग। तो यही बड़ा कारण है कि बैक टू बैक बीजेपी इसलिए जीत रहे हैं। क्या लग रहा है मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे। बंगाल से अब घुसपैठियों को निकाल। हाँ निकाल। थैंक यू सो मच सर। मुझे बताइए मंडावली में अगर हम 1.25 साल की बात करें तो कितने चेंजेस है? साफ सफाई से लेकर पानी व्यवस्था कैसी है? मैडम बहुत चेंजेस है, बहुत बड़े पानी आ रहा है सब कुछ। और अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो पहले से और अब में कितने चेंजेस लिखते हैं आप? मैडम बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत। तो अब आप अगर हमें रेखा गुप्ता गवर्नमेंट की बात करें, जैसे अभी अटल कैंटीन खोली गई है जहां गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना खिलाया जा रहा है, या आप दिल्ली में आयुष्मान कार्ड से लेकर तमाम व्यवस्था, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाया गया है जो आप सामने भी देख रहे हैं, जो लगातार। तो ये व्यवस्थाएं कैसी लगी? मैम बढ़िया लगी मैडम ये। बढ़िया लगी। आपको लग रहा है कि हाँ अब दिल्ली के डेवलपमेंट या दिल्ली में पहले से कुछ चेंजेस आ रहे हैं?
मैडम आ तो रहे हैं, बहुत चेंजेस आए हैं, धीरे धीरे बहुत चेंजेस आए। तो अब दिल्ली में बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं, तो आपको लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट सही से प्रिपेयर है, काम हो रहा है दिल्ली में पहले से बेटर? मैडम प्रिपेयर तो मतलब कि है तो सही, मतलब कि मगर यार जहाँ जहाँ पानी भर जाता है, एक ही साल हुआ है अभी, धीरे धीरे पता चलेगी लोगों को। धीरे धीरे अभी तक काम कैसा लगा आपको? अभी तक तो सही चल रहा सारा काम। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता एक्टिव है, काम को लेकर सही काम कर रही हैं या नहीं? महिला हैं, एक हर जगह पहुंच जाती है, तो ये एक्टिव तो हैं वो, एक्टिव तो हैं, काम तो करती हैं। एक्टिव है। एक्टिव है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ये फेल है। जनता की नज़र में रेखा गुप्ता पास है या फेल है? मैडम कुछ लोगों की निगाह में तो फेल भी हैं, आपकी नज़र में? हमारी निगाह में तो पास ही हैं। आपकी नज़र में पास। आप रेखा गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 ही। अनिल नाम है जी। सर जी बताओ कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? 1.25 साल हो गया सर, 1 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं दिल्ली में। मैडम सही है, चल रहा है जो भी हमें ज़्यादा। जैसे कि आप जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ व्यवस्था कैसी है, पानी कैसा है, साफ सफाई कैसी है? वो अच्छा है। बढ़िया है। हाँ। मतलब जैसे कि पहले जो लोगों को समस्या हो रही थी उन पे ध्यान दिया जा रहा है सरकार? मेरे यहाँ देखो पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत नहीं है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। मैं मेविया रहता हूँ, मेरे को अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम्फर्ट है, सफाई है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो पहले अच्छा हो रहा था फिर बाद में सरकार ध्यान नहीं देती, तो उस तरीके की चीज़ें हैं आप सबको? बराबर ही है, देखो जी कोई दिक्कत नहीं है उसका, लेकिन बीजेपी है तो हम थोड़ा बीजेपी सपोर्टर हैं, बाकी आज कुछ नहीं है। मोदी पगलू है सर? मोदी का देखो अच्छा है जी, लगता है कि लड़ाई आज- हो रही अच्छा है, माहौल अच्छा बना हुआ है, पहले से बहुत अच्छा है, ये चीज़ है। सर जैसे कि पहले होता था कि गवर्नमेंट कह रही है, केंद्र कह रही है कि हमें काम नहीं करने दे रहे, और दिल्ली की सरकार कह रही है काम नहीं। अब देखो अब एक ही सरकार है, अब जो काम करेगी करेगी, वो करना चाहिए। आम पब्लिक यही चाहता है कि भाई काम सही हो, से अच्छा रहे। सर दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, पहले दिल्ली में होता था कि कई जगहों पे आग लग जाती थी बस में, अभी अब गर्मी भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रिक बसों पे जो सरकार का ध्यान है इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार दिल्ली में बसें बढ़ रही हैं इलेक्ट्रिक। मैडम देखो ये पॉलिटिक्स से क्या चीज़ है, लेकिन क्या है कोई भी चीज़ नहीं आएगी ना तो उसमें कुछ कमी रहेंगी, वो धीरे धीरे दूर होंगी। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि पहले सीएनजी की बसें थी तो उनमें आग लग जाया करती थी, पर अब इलेक्ट्रिक बसें हैं जिससे प्रदूषण से लेकर तमाम चीज़ों के लिए राहत। नहीं, आग तो इलेक्ट्रिक में भी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी गलती की वजह से लगती है ना कि ऐसे कुछ हमारी जैसे जो नई चीज़ आती है उसमें कुछ कमी रह जाती है, उसमें कोई गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट का फॉल्ट है कुछ है, ये तो हर चीज़ है ना, हम दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं, ये हमारे फॉल्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो चीज़ हम नहीं बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, तो उसको इम्प्रूव करेंगे टाइम के साथ। ओवरऑल काम कैसा लगा सर आपके लिए? सही है मैडम, हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। पॉलिटिक्स नहीं, काम का है सर, ये विकास। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, पॉलिटिक्स से ज़्यादा दूर है, हमारा एक लिमिटेड काम है कि दुकान से घर जाते। आपके दुकान के आसपास के पास एरिया साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है? हाँ यहाँ इसकी हो रही है, नियमित रूप से सफाई हो रही है? हाँ जी हाँ जी, वो हमारे एमसीडी वाले आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं, वो हमारी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, लापरवाही हमारी होती है थोड़ा। ठीक है, एमसीडी काम कर रही है। हाँ करे सब। कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता के काम को लेकर, रेखा गुप्ता को 10 में से? मैडम हम क्या देंगे, हमारे यहाँ तो सही है, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया है। सर जी ने बस ये कह दिया नंबर नहीं देंगे, पर हम बता रहे हैं काम बढ़िया हो रहा है। कपिल। कपिल आप ये बताओ, दिल्ली में रेखा गुप्ता के लिए 1.25 साल हो चुका है, आपको काम कैसा लगा दिल्ली गवर्नमेंट? दिल्ली का तो काम बढ़िया चल रहा है, ये साफ सफाई 24 घंटे साफ सफाई होती है यहाँ पे, आते रहते हैं NHA वाले भी और वो MCD वाले भी आते रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं साफ सफाई की। और इसी के साथ साथ पानी की व्यवस्था की बात करें तो पानी का सिर्फ वहाँ पुल के नीचे पानी भरता है, पानी आना पानी तो 24 घंटे आता है यहाँ पे भाई, जब ऑन करो मोटर तभी पानी मिलेगा आपको। हाँ पानी की बिजली की कोई टेंशन नहीं है। जब से दिल्ली की ये रेखा गुप्ता सरकार आई, आपको लगता है कि जो दिल्ली वालों की ज़रूरतें थी उस पर सब काम हो रहा है बेटर तरीके से? नहीं काम तो देखो धीरे धीरे काम होगा, एकदम तो कोई काम होएगा नहीं। सर जी क्या नाम है आपका? अच्छा आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा मोनू। मोनू जी आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है, 1.25 साल हो गया उनको, कैसा काम चल रहा है यहाँ? साफ सफाई, व्यवस्था, डेवलपमेंट, रोड, तमाम? वैसे काम तो सारा सही है। हाँ जी। आपको लगता है कि जो ज़रूरतें थी दिल्ली वालों की, जिन उम्मीदों के साथ रेखा गुप्ता या बीजेपी को वोट दिया था, उसके हिसाब से बढ़िया काम हो रहा है आपके इलाके में? नहीं, हमारे इलाके तो सब सही है तो वैसे तो। तो क्या लग रहा है कि अब दिल्ली में आयुष्मान कार्ड चलने लगा है, तो ये बेटरमेंट है या नहीं है? नहीं है तो अगर बेटरमेंट हम तो बढ़िया लगा, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तभी पता लगता है। अभी हमने इस्तेमाल करा तो हमें पता लगा, थोड़ी सी काम परेशानी। के साथ भी है, जब तक आप काम को नहीं करते हैं आपको नहीं पता होता कि वो कैसे होगा, जब आप एक बार जाओगे तो आपको पता होगा। तो थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा मैनेजमेंट कर लेता है।